हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। हमारे यही चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम 6 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम यहाँ 7th से स्टार्ट करेंगे। सीधा Question number 7. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. Okay? Now see. पहले हम समझ लेते हैं सम क्या है। ये हमारा, मैं यहाँ शो करता हूँ, ये वाटर करंट है, यानी समझ लीजिए कोई भी रिवर है या ओशन ले लो, जो भी, ये उसके ऊपर बोट है, ठीक है, ये उसके ऊपर बोट है। नाउ वाटर का ये डायरेक्शन में फ्लो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, ठीक है, राइट। नाउ अपस्ट्रीम यानी क्या, व्हाट यू मीन बाय अपस्ट्रीम? जो डायरेक्शन में वाटर करंट जा रहा है वही डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में वाटर करंट है वही डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ओके, और जो डायरेक्शन में वाटर करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट ट्रैवल कर रहा है तो इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ओके, आई एम रिपीटिंग, जो डायरेक्शन में वाटर करंट है वही डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम, और वाटर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बोट ट्रैवल कर रहा है तो इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ओके, दूसरी बात, डाउनस्ट्रीम ऑलवेज प्लस होगा और अपस्ट्रीम ऑलवेज माइनस होगा, राइट। मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट दे देता हूँ आपको, यह आपको ध्यान रखना है ये टाइप के सम के लिए। ऐसा ही सम आपको लीनियर इक्वेशन में भी है, राइट, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मेट। हमेशा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, इसके लिए आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट। क्लियर? किसके लिए? प्लस यानी डाउनस्ट्रीम के लिए, और या फिर माइनस, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट अपस्ट्रीम के लिए। बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, आपको स्पीड ऑफ बोट में ही स्पीड ऑफ वाटर करंट ऐड करना है या स्पीड ऑफ बोट से ही स्पीड ऑफ वाटर करंट माइनस करना है, राइट। जो भी होगा, स्पीड ऑफ बोट पहले होगा, स्पीड ऑफ वाटर करंट बाद में। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट, राइट। प्लस कभी लेना है डाउनस्ट्रीम होगा तो, और माइनस कब लेना है अपस्ट्रीम होगा तो। ये बहुत ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। एक ये दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मेट में ये फर्स्ट था, अब सेकेंड फॉर्मेट का ये सेकेंड कंसेप्ट, जो आपका फाइनल इक्वेशन होगा
फाइनल इक्वेशन होगा ये फॉर्मूला से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये दो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टाइप के सम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आई होप सो आप क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। जो डायरेक्शन में वाटर करंट जा रहा है, यानी वाटर जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इफ इन द सेम डायरेक्शन दैट बोट इज फ्लोटिंग, तो इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम, एंड इफ द बोट इज फ्लोटिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, तो इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में हमेशा हम प्लस से चलेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट। अपस्ट्रीम में माइनस से चलेंगे, यानी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। ये ध्यान रखना है, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द सम, मैं और एक बात क्लियर कर दूं। ये जो सम है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला, इसमें दो ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है स्पीड और दूसरा है टाइम। पहला है स्पीड और दूसरा है टाइम। यानी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म टाइम के ये फॉर्मूला से करेंगे, राइट? टाइम के फॉर्मूला से, इसीलिए हमें टोटल टाइम दिया जाता है। ओके, एक बात ये याद रखना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये टाइप के सम में, यानी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सम में, जो भी फाइनल इक्वेशन हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन, वो हम ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से करेंगे, ये फॉर्मूला से करेंगे, राइट? तो टाइम और स्पीड ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टाइम क्या दिया हमें? टोटल टाइम दे दिया होता है ये सब में C, एट आवर्स। क्लियर? टोटल टाइम हमेशा दिया होगा, हमेशा दिया होगा, राइट? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सम में टोटल टाइम हमेशा दिया होगा, राइट? तो फाइनल आंसर उसी से, फाइनल इक्वेशन उसी से बना है। ओके, राइट? तो बिफोर फॉर्मिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए? कितना टाइम बोट ने डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त लगाया और अपस्ट्रीम में आते वक्त लगाया। क्यों ऐसा? बिकॉज हमें क्या बोला है, सी प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, रिटर्न टू द सेम स्पॉट। यानी कि अगर प्रतीक यहाँ बोट में बैठ के, समझो ये ए प्लेस है, यहां से बी प्लेस तक गया, अगर प्रतीक ए स्पॉट पे बैठ के, बोट में बैठ के ए स्पॉट से बी स्पॉट गया, तो ये तो 36 किलोमीटर कवर हो ही रहा है, जा रहा है, और 36 किलोमीटर इज कमिंग बैक, रिटर्न टू द सेम स्पॉट बोला, यानी ए से बी गया और बी से ए आया वापस। इज इट क्लियर? ए से बी गया और बी से ए आ गया वापस। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? समझ में आया, राइट? तो यहां से गया और यहां से रिटर्न आया, तो ये आने जाने में उसे टोटल 8 hours लगा है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जब वो ए टू बी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम ये डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट है, अगर ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसे कितना टाइम लगा? जब वो अप स्ट्रीम आ रहा है, यानी अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, तब उसे कितना टाइम लगा? ये दोनों टाइम का जो हम प्लस करेंगे वो होगा टोटल टाइम। इज इट क्लियर? तो हमारा इक्वेशन ये दोनों से बनेगा, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, अप स्ट्रीम में जाते वक्त कितना टाइम लगा, और ये दोनों का प्लस करके हो गया हमारा टोटल 8 hours। और ये 8 hours हमारा यहाँ पर
आंसर और इक्वेशन फॉर्म करने में हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? राइट। तो ये सब बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो हमें जरा ध्यान से समझना है। आई होप आपको ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब देखिए, पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है? हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट। देखिए, स्पीड ऑफ बोट दे दिया हमें, स्पीड ऑफ बोट इज गिवन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। हमें उसका प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या रिक्वायर्ड है? स्पीड ऑफ वाटर करंट, राइट। तो हम स्पीड ऑफ वाटर करंट ले लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर, राइट, x किलोमीटर्स पर आवर ये हम ले लेते हैं, राइट। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या लेना है? डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस से चलना है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, राइट। तो स्पीड ऑफ बोट हमें दिया है 12 और स्पीड ऑफ वाटर करंट है x, तो 12 प्लस x किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में ऑलवेज माइनस करके चलना है, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो स्पीड ऑफ बोट दिया हमें 12 माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट है x, तो 12 माइनस x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमें टाइम के लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो गिवन है 36 किलोमीटर, राइट। व्हेन इट मूव फ्रॉम A टू B तो 36, B टू A आएगा तो भी 36। क्या नहीं था? स्पीड। अब स्पीड भी आ गया, सो 36 अपॉन स्पीड ऑफ इन डाउन स्ट्रीम, तो हमारा टाइम टेकन मिल जाएगा डिस्टेंस 36 अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम 12 माइनस x, अपस्ट्रीम का टाइम मिल गया बस, और ये दोनों को प्लस करो आपको 8 आवर्स मिल गया, ओके, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एज पर दिस फॉर्मेट इट इज 36 अपॉन 12 प्लस x आवर्स, ओके, 36 अपॉन 12 माइनस x आवर्स। इतना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा, इतना टाइम अपस्ट्रीम में लगा, और दोनों का मिलके टोटल टाइम 8 आवर्स है, राइट। सो समझो डाउन स्ट्रीम में जाते वक्त उसे सिर्फ 3 घंटे लगे, लेकिन अपस्ट्रीम में उसे 5 घंटे लगे हो, तो 3 + 5 = 8, राइट, लाइक दैट। तो ये दोनों टाइम का प्लस इक्वल टू 8, ये हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर्म होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग कंसेप्ट। पहले हम स्पीड ऑफ वाटर करंट अज्यूम करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट is x किलोमीटर पर आवर। तो हम इससे पहले स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना होगा? 12 + x किलोमीटर्स पर आवर। Therefore, speed of boat in upstream is 12 minus x किलोमीटर्स पर आवर, राइट। ये हमें दोनों का स्पीड मिल गया। कौन सा? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ध्यान रखना है
डाउन स्ट्रीम होगा तो आपको स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट लेना है, और अगर अपस्ट्रीम होगा तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट लेना है। ये टाइप का सम चाहे लीनियर इक्वेशन का हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको जो स्पीड फॉर्म करना है अप और डाउन दोनों स्ट्रीम में, तो बोट पहले और बाद में वाटर करंट लेना है, राइट। तो ये हमारे पास स्पीड फॉर्म हो गया। अब हमें टाइम टेकन निकालना है, कितना टाइम लगा, राइट, हाउ मच टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल इन डाउनस्ट्रीम एंड टू ट्रैवल इन अपस्ट्रीम। हम क्यों टाइम निकाल रहे हैं? बिकॉज उन्होंने हमें यहाँ पर जो कंडीशन दिया है वो टोटल टाइम का दिया है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सम में हमेशा आपको टोटल टाइम दिया होगा, और आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले इक्वेशन में, अरे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सम में फाइनल इक्वेशन ऑलवेज टाइम से बनाना है। ओके, सो टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इट इज इक्वल टू, क्या हमें लेना है, देखिए टाइम टेकन का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस हमें दे दिया है 36, सो आप लेंगे 36 अपॉन डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है 12 प्लस एक्स, सो इतने आवर्स हो गए, राइट। अब हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, तो देखिए अगेन स्पीड का, अरे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 36 है, अगर बोट ए से बी 36 जा रहा है तो रिटर्न भी तो 36 किलोमीटर ही आएगा, यानी 36 अपॉन अपस्ट्रीम का फॉर्मेट स्पीड है 12 माइनस एक्स आवर्स, राइट। ये हमारा जो भी रिक्वायर्ड कंसेप्ट था सब हमने बना लिया। देखिए स्पीड ऑफ वाटर करंट x किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड 12 प्लस एक्स, अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला 36 अपॉन 12 प्लस एक्स बिकॉज डाउनस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम में 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द मेन सम। अब हमारा मेन सम क्या है, हमें क्या दिया है, टोटल 8 आवर्स, राइट। बोट को ए से बी स्पॉट जाने में जितना टाइम लगा और बी से ए स्पॉट आने में जितना टाइम लगा, दोनों टाइम मिलके 8 आवर्स है। तो ये रहा, दोनों का टाइम भी हमारे पास है, तो ये दोनों का प्लस कर दो इज इक्वल टू 8 आवर्स, यानी हमारा आंसर होगा, सॉरी हमारा इक्वेशन होगा 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, यानी टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, ये होगा टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, और ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 8 आवर्स। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ, राइट। अब यहां से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा समय, राइट, नथिंग चैलेंजिंग इन दिस। अब हमें यहाँ क्या करना है, हम यहाँ से 36 कॉमन ले लेते हैं, टेक 36 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है।
अब देखिए डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट सेपरेट, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पर 8 और 36 है, अगर ये भी समझो कैंसिल हो रहा है तो वी कैन डू। देखिए अगर ये 36 को मैं यहाँ ले लूँ, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ लिया तो डिवीजन फॉर्म होगा। इज इट क्लियर, राइट। तो मैं अगर 36 वहां ले लेता हूं तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लूंगा, 12 माइनस एक्स। ओके एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट में ही रखता हूँ, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू दिस 12 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। गॉट माई वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कैंसिलेशन ले सकते हैं, राइट। अब देखिए 8 के टेबल में 36 तो नहीं जा सकता, लेकिन 4 के टेबल में दोनों आ रहा है, 4 2 जा 4 9 जा। ओके सो मैं यहाँ लिख दूंगा 9 और ये 2, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इससे हमारा इक्वेशन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में x और x कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो प्लस माइनस में है, राइट। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या लेफ्ट है हमारे पास, 12 प्लस 12 24 अपॉन, अब देखिए ये 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, देखिए 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, ये कौन सा फॉर्मेट है, मैं यहाँ अपने हिंट के लिए लिख देता हूँ। ये फॉर्मेट हमारे पास जो है वो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म के लिए, तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमें यहाँ पर दिया गया है। इज इट क्लियर, राइट। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए a के प्लेस पे 12, b के प्लेस पे x, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 24 इंटू 9 कर देंगे, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 3 21 होल अपॉन, यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया 144, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा सॉल्व कंसेप्ट आया। अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये 2 को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और बिफोर दैट हम ये डिनोमिनेटर को वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए 216 इक्वल टू 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट। अब आप सॉल्व करेंगे तो 144 को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये 2 को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं अपॉन 2, राइट। ये मैं यहां सॉल्व कर सकता हूं। इज इट क्लियर। तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो मैं इसे कैंसिल करूंगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, देखिए 2 1 जा 2 0 जा 8, यानी 108 आया। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये हो गया 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस बिकम्स प्लस, और 108 को आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, सो 144 माइनस 108, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 8 6, और 13 माइनस 10 3,
अब ये स्क्वायर वहां जाएगा, सो बिकम स्क्वायर रूट, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, सो x क्या होगा, 36 का स्क्वायर रूट है 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -6। ऐसे हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ x बन गए, राइट। अब x क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। नाउ स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये हमारा अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखना है बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव and therefore x is not equal to -6। so हमारा फाइनल आंसर क्या फॉर्म हुआ, x इक्वल टू 6, राइट। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका फाइनल आंसर भी वर्ड में लिखना है। हमें क्या पूछा था, स्पीड ऑफ वाटर, तो मैं यहां पर लिखता हूं therefore स्पीड ऑफ वाटर current is 6 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पर हमारा ये आंसर, ये सम कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल सा सम है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करके रखिएगा, राइट। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।